सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन। पिछली वीडियो में हमने इंटीग्रेशन का पहला पार्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा किया था। इस वीडियो से हम पार्ट 2 शुरू करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन या डेफिनिट इंटीग्रल्स। ऐसे हमारा टॉपिक नंबर 6 है और इस पार्ट का टॉपिक नंबर 1 है। बेसिक इंटीग्रल से शुरू करेंगे और इस बार डेफिनिट मतलब लिमिट्स भी दी रहेंगी। पहला क्वेश्चन है इस पार्ट का और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 108 है। इफ़ इंटीग्रेशन ऑफ 3x² टाइम्स dx और लिमिट क्या है 0 से a तक इज इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ a इज। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हम लिख देंगे। तो ये हमने गिवन लिख दिया। इसके बाद जो हमारे पास LHS में इंटीग्रेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3 और लिमिट क्या हो जाएगी 0 से a। तो पहले हम लोग a अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, तो a³/3। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0/3 0 होगा, 3 हमारा बाहर होगा। ठीक है, तो ये सब भूलिएगा नहीं, 3 बाहर है ना। और साइन का ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट माइनस होता है लोअर लिमिट का। ठीक है, तो माइनस होता है फिर लोअर लिमिट, तो साइन का ध्यान रखिएगा इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हो जाएगा a³/3 और बाहर भी 3 है तो 3 कैंसिल होगा। आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा a³ बराबर 8, तो a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ मॉड x-2 डिवाइडेड बाय x-2 लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 टाइम्स dx, जहाँ x 2 के बराबर नहीं है, इज इक्वल टू। तो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन देखिएगा, 1 है और ये -1 है, 2 और -2। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने सबसे पहले जो गिवन था हमारा वो हमने गिवन लिख दिया। ठीक है, अब आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यह मॉड है। अब ये प्लस में टूटेगा या माइनस में टूटेगा, हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं x की वैल्यू -1 से 1 में है, तो आप -1 से 1 कुछ भी डालिए, आंसर हमेशा निगेटिव ही आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -2 है, तो ये जो मॉड हमारा टूटेगा माइनस साइन के साथ टूटेगा, क्योंकि इसका आंसर निगेटिव आ रहा है ना। तो -x-2 डिवाइडेड बाय x-2 टाइम्स dx, x-2 कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा। तो माइनस को बाहर भेज देंगे तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम -1 to 1। अब dx का हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और माइनस साइन बाहर है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो -x, ठीक है, -1 से आपका 1 हो गया, तो माइनस आप पहले 1 पुट करेंगे तो 1, और ये माइनस पहले से होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट -1 भी है, तो -1, इसमें गलतियां हो सकती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो माइनस ऑफ 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 दैट इज -2, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sec² x - π/6 टाइम्स dx फ्रॉम 0 to π/6। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है 1 मार्क का। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो गिवन इंटीग्रल था उसको हमने i मान लिया। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sec² x - π/6 टाइम्स dx फ्रॉम 0 to π/6। ओके, अब sec² x - π/6, तो sec² थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan² थीटा। थीटा हमारा x - π/6 है, तो tan x - π/6। ठीक है, तो यहाँ पर sec² थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा हो गया, और यहाँ पर लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/6 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले π/6 पुट करेंगे x की जगह, तो 0 आ जाएगा, π/6 - π/6, फिर यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो आपका माइनस होगा, फिर 0 पुट करेंगे तो tan -π/6। ठीक है, इसमें एक स्टेप रह गया, आप चाहें तो एक स्टेप देख सकते हैं इसको। यहाँ पर एक स्टेप और लिख दीजिएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा tan π/6 - π/6, है ना, फिर माइनस tan 0 - π/6। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ लिख दीजिएगा, एक और स्टेप चाहें तो आप लिख सकते हैं, यहाँ आप लिखिएगा tan 0 - tan -π/6, है ना, क्योंकि ये बहुत डायरेक्ट हो गया, ये सही है। अब माइनस बाहर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 + tan π/6 हमारा 1/√3 होता है, तो 0 + 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 111, इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 1 + 4x² फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू π/8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a।
यह क्वेश्चन दिल्ली 2020 में 1 मार्क का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।